बहुत कंपटीशन है, क्या किया जाए? हर आदमी बहुत आगे बढ़ना चाहता है, कैसे आगे बढ़ा जाए? कैन वी रियली बिकम ग्रेट? आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें करूंगा, और ये बातें जो आज आपके सामने रखने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में से एक है। प्रोसेस की बात करेंगे, प्लान कह सकते हैं या इसको प्रोसेस कह सकते हैं कि रिच कैसे बना जाए। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, है ना? हर चीज प्रोसेस है। आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, प्रोसेस 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 को फॉलो करना है। तो हर चीज की अगर सही प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी एबल टू ग्रो। अब दिक्कत सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, हम में से आज हर एक आदमी जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो राइट करनी है, वो है फोकस। ठीक है, मेक द राइट फोकस। अब आप कहोगे व्हाट डू यू मीन बाय मेकिंग द राइट फोकस? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण दूंगा, और इस उदाहरण को ध्यान से जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो अनाड़ी है, मैं तो यही कहूंगा। फोकस क्या होता है और फोकस कहां हो सकता है, उसको बहुत ही ध्यान से एक उदाहरण से समझते हैं। लेट्स से दो दोस्त हैं, ए यानी आत्माराम एंड बी यानी भोलाराम। ऑलराइट, दो दोस्त हैं, आत्माराम एंड भोलाराम। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक तो आत्माराम हो गया, एक भोलाराम हो गया। दोनों को अमीर बनना है। ओके, दोनों ने अमीर लोगों को देखना शुरू किया, क्योंकि दोनों ने ये समझा किसी प्रोग्राम में जाके कि भाई अमीर बनना है, जिसके जैसा बनना चाहते हो उसके जैसे इंसान को देखना शुरू करो। दोनों ने अमीरों को देखा। आत्माराम ने अमीरों को देखने के बाद पता है क्या किया? उसने कहा यार, अमीर लोग जो होते हैं ना, वो प्री वेडिंग शूट करवाते हैं, प्री वेडिंग शूट। तो इसने क्या किया, यार भैया प्री वेडिंग शूट होना चाहिए, अपनी शादी में प्री वेडिंग शूट होना चाहिए। इसने देखा अपने बच्चे की शादी में प्री वेडिंग शूट होना चाहिए, अपनी शादी में होना चाहिए, ये इसने देख लिया, अमीर ये करवाते। दूसरा इसने क्या देखा, अमीर लोग जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यार, और वो धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं पहला बर्थडे। तो इसने पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने की परंपरा उठा ली। फिर उसने देखा आजकल अमीर लोगों के घर में कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो प्री बेबी शूट करवाती है, या जो भी है वो भी करवाती है भाई। ठीक है, उसके बाद अगर अमीर घरों में कोई भी इंसान की शादी हो जाती है तो फिर वो हनीमून जाता है। तो आत्माराम ने क्या किया, ये चार ट्रेट उठा लिए अमीरों से। अब ये अमीर बनने चला है। अब इसने अमीर बनने का दिखावा करना शुरू कर दिया है। इसने क्या कहा, अरे हमारे बच्चे की शादी है भाई, या मेरी खुद की शादी है, मैं क्या करूंगा, प्री वेडिंग शूट करवाऊंगा भैया, प्री वेडिंग शूट होना चाहिए। ओके, उसके बाद वो क्या कहेगा, अरे भाई प्री वेडिंग शूट के बाद अभी वेडिंग हो गई तो हनीमून भी जाना पड़ेगा। हनीमून जाने के बाद भैया बेबी पैदा होने वाला है तो प्री बेबी शूट भी होना चाहिए, और उसके बाद बेबी हो गया तो फर्स्ट एनिवर्सरी या फर्स्ट बर्थडे बेबी का सेलिब्रेट होना चाहिए। आत्माराम ने ये चार चीजें अमीरों से उठाई, क्योंकि उसने फोकस इन चीजों पे किया। जब उसने फोकस इन चीजों पे किया तो इसका जो लिमिटेड सैलरी है, मान लीजिए ये बंदा 50,000 रुपए से 75,000 रुपए कमा रहा है, इसने, इसके पिताजी ने जो सेविंग थी वो शादी में तो लगाई दी। उसके बाद थोड़ा बहुत कहीं कुहीं से कर कुरा के मान लीजिए 25,000 इसमें लगाया होगा, 25,000 इसमें लगाया होगा, बर्थडे सेलिब्रेट करने में 1-1.5 लाख रुपए खर्च किया होगा, और हनीमून में भी 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। ऐसे करके 5 लाख रुपए इसने यहां इन्वेस्ट कर दिए। ये तो थी आत्माराम की कहानी। अब भोलाराम की कहानी सुनते हैं। भोलाराम ने भी अमीरों को देखना शुरू किया। भोलाराम ने देखा अमीर इन्वेस्ट करते हैं। भोलाराम ने कहा अमीर लोग क्या करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खोजते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीज देखते हैं कि यार अमीर बनने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे की वैल्यू करना। तो इसने कहा यार प्री वेडिंग शूट पोस्टपोन, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे पोस्टपोन, प्री बर्थडे शूट पोस्टपोन, हनीमून वाइफ को समझा दिया, देख सुन अभी है ना मैं नई नई जर्नी में आया हूं, अभी थोड़ा सा ये सब नहीं करेंगे अपन, 5 साल रुक जा, 5 साल का समय दे दे। वाइफ नाराज भी होती है तो अब जो शादी हो गई, घर वालों ने बांध दिया एक दूसरे को जोड़े में, तो वो कहता है भैया मैं नहीं कर रहा ये सब,
वो कहता है इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्ट करने का दिमाग लगाता है, ये बिजनेस आइडिया खोजता है, ये आदमी कहीं ना कहीं से देखता है कि यार और क्या करते हैं अमीर लोग। ये देखता है अमीर लोग बुक्स बहुत पढ़ते हैं, अमीर लोग अच्छे लोगों से नेटवर्क करते हैं, अमीर लोग हमेशा कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन लेते हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जैसी एप्लीकेशन का, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एप्लीकेशन या मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। अमीर लोग और क्या करते हैं, अमीर लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, और अमीर लोग ऐसा सोचते हैं कि मनी से मनी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए उसको सीखते हैं। मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए ये सीखते हैं। तो आत्माराम ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ओके, आत्माराम ने क्या किया, अमीरों से वो सारी चीजें ले ली जो कि खर्चों से रिलेटेड है, उसका फोकस खर्चों पे हो गया। जबकि भोला राम जो था ना, उसने सारा का सारा वो देख लिया जहां से पैसा डबल हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। दोस्तों मुझे ये बताइए, 5 साल बाद आत्माराम कहां होगा और भोला राम कहां होगा? ये सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बताइए बताइए बताइए। आई नो आप में से कई लोग कहेंगे सर आत्माराम की कहानी हमें समझ में आ गई, भोला राम की कहानी हमें समझ में आएगी। प्रोसेस का पहला पार्ट है गेट योर फोकस राइट। 5 साल बाद आपने कहा भोला राम बिलियनर हो सकता है, 5 साल बाद भोला राम हजारपति हो सकता है, लखपति हो सकता है, जो भी है। लेकिन आत्माराम जो है ना, वो पता है क्या करेगा, उसका जिंदगी भर के लिए एक पैटर्न बन गया है। उसने अमीरों से एक गलत पैटर्न सीख लिया है, दिखावे का पैटर्न। ये आत्माराम ने पैटर्न सीख लिया है। अब इसका जिंदगी भर फोकस भी यही रहेगा, दिखावे के पैटर्न पे इसका फोकस हो जाएगा आत्माराम का। ये आत्माराम अब जिंदगी में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इसको कितना भी मैं समझाऊं ना तो ये समझने से डरेगा। अब इसका फोकस किस किस चीज पे रहेगा? ये हमेशा कहेगा यार अब गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, ये हमेशा कहेगा यार अब घर अच्छा होना चाहिए, ये हमेशा कहेगा यार मेरा इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। मतलब ये इन चीजों से उबर ही नहीं पाएगा, और जो इन चीजों से उबर नहीं पाएगा वो अमीर बनने से थोड़ा दूर हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर अमीर लोग भी तो करते हैं। भाई अमीर लोगों के ये सब करने में, बेबी शावर करने में, अमीर लोगों के प्री वेडिंग शूट करने में, हनीमून मनाने में, उनके लिए डिफरेंस उनमें और आप में एक है। अमीरों के पास क्या होता है, मनी पड़ा होता है या वो मनी कमा चुके होते हैं, ठीक है। उनके लिए ये एक डिसीजन मात्र है, यार हनीमून जाना है, कहां जाएं। अपन होता है ना शादी जाते हैं, मेरी तो शादी हुई तो हम कहा भाई भगवान के दर्शन करने चले जाओ, ठीक है, वही अपने हनीमून होता है। भगवान के दर्शन करके वापस आ गए घर पे। अमीर लोग कहते हैं यार भगवान के दर्शन ठीक है, लेकिन थोड़ा एडवांस कर लेते हैं ना, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। तो उनके लिए उनकी जेब में पैसा पड़ा है, उनके लिए उस पैसे में से 5 लाख कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पेड़ लगा रखा है जिससे हर दिन 5 लाख आता है, या 50 लाख आता है, या 5 करोड़ आता है। उन्होंने ऐसा पेड़ लगा रखा है। आपके पास ऐसा पेड़ नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने तो, आपके पास थोड़े बहुत बीज थे बेचारे हाथ में, उनको भी आपने फेंक दिया। सी इनके लिए ये डिसीजन होता है, आपके लिए ये फोकस हो जाता है। ये प्रॉब्लम है, आप इसके लिए 1 साल से प्लान करते हो, अरे हनीमून जाना है, अरे प्री वेडिंग शूट करना है, अरे बच्चे का पहला बर्थडे मनाना है। आप इसके लिए, आपके लिए ये फोकस हो जाता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का प्लान हो जाता है आपके लिए ये। उनके लिए ये सुबह उठ के डिसीजन है, स्विट्जरलैंड जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए, उनके लिए ये डिसीजन है। चल यार एक ट्रैवल एजेंट को फोन करेंगे, लंदन की टिकट बुक करा दे भाई। उनके लिए इट इज जस्ट डिसीजन। उनके लिए इट इज जस्ट शाम को घर पे बैठे, मन में आया यार बच्चे का पहला बर्थडे, चलो यार एक काम करते हैं, छोटा क्या करें, घर घर का क्या करें, बड़े कर देते हैं। उनके लिए डिसीजन है मेरे भाई, उनकी इसमें एनर्जी नहीं जाती। उनके लिए इसमें एक फोन कॉल जाता है बस, हे होटल बुक कर दो यार, ठीक है, बस हो जाती है होटल बुक। और फिर हमको लगता है यार मुकेश अंबानी अपनी नीता अंबानी का बर्थडे जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में मना रहा है, माय गुडनेस 12 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है या 1200 करोड़ खर्च कर रहा है। अरे यार उसके लिए ये डिसीजन है, उसके लिए ये डिसीजन है, आपके लिए ये फोकस है। दोनों में बहुत फर्क है। जहां आपका फोकस यहां गया, इसका मतलब आपका फोकस है पैसा बर्बाद करने में, और आपका फोकस पैसा बर्बाद करके मेमोरी बनाने में है। उनका फोकस क्या है, पैसा तो उनका आ ही रहा है सभी तरफ से, और उसके बाद उस पैसे को उनका उनका यह है कि एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा पैसा, दैट्स इट।
आप इंजॉय नहीं कर रहे। आप वो करने के बाद आप सिर्फ क्या इंजॉय कर रहे हो, लोग कहेंगे क्या बात है, अरे बच्चे का बर्थडे बनाया, वेरी गुड वेरी गुड, ये प्रेजेंट, ये वो लीजिए, एंजॉय कीजिए। आप थोड़ी देर के लिए इंजॉय करते हो, मस्त रहते हो, एंड उसके बाद अगले महीने बैंक की ईएमआई आपको देनी पड़ती है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है दोस्त। एंड जिसको ये बात समझ में आ गई, वो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ये लोग कहते हैं और मैंने भी देखा है। लेकिन ये भी है कि अगर आपने वो मुश्किलें कॉमन सेंस के साथ, प्रॉपर फोकस के साथ, कहां फोकस करना है उसको मास्टर करते हुए किया, तो 10-15 साल में आप एक अलग लेवल पे हो जाओगे। आपके लिए तब तक आपको ढंग से काम करना है, तब तक आपको पैसे को उड़ाने की फ्रीडम नहीं है, जब तक पैसे को उड़ाना आपके लिए एक छोटा सा डिसीजन मात्र ना हो जाए। जब तक वो आपका फोकस रहता है, तब तक ये बहुत बड़ी गलती है। धन्यवाद, आप सभी का प्यार आपके ऐसे ही सदैव बरकरार रखें, आशीर्वाद भी बनाए रखें। लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।